दोस्तों ये आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे तो 3 नंबर का है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 2 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको जा करके देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपका बना देंगे, आप उसको जो है पूरा रिवीजन कर सकते हैं सेट नंबर 1 और 2। तो आप सभी लोग जो है पूरा वीडियो को देखिएगा। और करंट अफेयर जो है आपका मार्च एडिशन का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है। एमसीक्यू वाला अलग वीडियो है और आपको जो वन लाइनर फॉर्म में अलग वीडियो होता है उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक एक प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे हम सभी लोग। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या फिर दर्शन से है। क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या फिर दर्शन से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी बौद्ध। आंसर जो है बी हो जाएगा, बौद्ध जो है इसका सही होगा। देखिए महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा था। बुद्ध के दर्शन के अनुसार वस्तु का निरंतर परिवर्तन होते रहता है, इनके अनुसार आत्मा भी क्षणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सूची मतलब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सहना ए मंडी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। उसके बाद महलवारी की बात करते हैं तो हॉल्ट मैकेंजी। हिंद स्वराज की बात करते हैं तो गांधी जी। और सुलह ए कुल की बात करते हैं तो अकबर होगा। तो इसका आंसर जो है बी 3 4 2 1 3 4 2 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है कि बी.आर. अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए उनका जन्म जो है महार यानी महार परिवार में हुआ था, बिल्कुल सही है। वर्ष 1931 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन दोस्तों जो है शुरू किया था। तो ये देखिए आपका गलत उत्तर हो जाएगा। 1931 नहीं बल्कि 1927 होगा। ठीक है, बाकी वे हिंदू धर्म में समानता और जातिवाद की अनुपस्थिति को लागू करना चाहते थे। तो ये सब देखिए आपका सही है। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने किया था। दोस्तों वेद समाज की स्थापना की बात करते हैं श्री धरालू नायडू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4th का ऑप्शन नंबर ए होगा। वेद समाज को धरालू नायडू ने दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा है। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। देखिए सही सुमेलित की बात करते हैं, जैसे आप देखेंगे तो थियोडोर बैक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ बिल्कुल सही है। उसके बाद इल्बर्ट बिल रिपन सही है। फिरोज शाह मेहता की बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम लीग, ये हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रसिद्ध कविता जो कि बटोहिया निम्न में से किसकी रचना है। बटोहिया, देखिए बटोहिया की बात करते हैं तो ये दोस्तों किसकी रचना है, तो ये आपका रघुवीर नारायण की है। रघुवीर नारायण की है। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, रघुवीर नारायण की है। आगे हमारा है कि गंडमक की संधि द्वारा निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुआ था। 7 का आंसर क्या होगा। देखिए 7 का देखेंगे दूसरा आंग्ल जो कि अफगान युद्ध हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 7 का, तो सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। देखिए लिखा गया है कि मौर्योत्तर काल में अग्रसार का आशय क्या होता था। देखिए मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो अग्रसार का क्या आशय होता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होगा। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि है ना। 8 का आंसर देखेंगे तो डी सही होगा। निम्न कथनों में से कौन आपका सही है। दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कौन सा हमारा कथन है जो सही है। जैसे देखेंगे तो हड़प्पा का जो उत्खनन है 1921 में किया गया था, बिल्कुल सही है। वर्तमान में हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है, ये भी आपका सही है। हड़प्पा व्यास नदी किनारे स्थित था, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। यह रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा के उत्खननकर्ता की बात करते हैं तो R.D. बनर्जी थे, ये भी देखिए हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो है दयाराम साहनी हो जाएंगे, है ना। माफ कीजिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी। और छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, ये भी देखेंगे तो हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है सही हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। 1 और 2 हमारा जो है सही होगा। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्न में से किसने किया था। मदरसा ए बेगम की स्थापना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, माहम अनगा। क्या होगा आंसर, माहम अनगा। अकबर का जन्म की बात करते हैं तो 1542 में जो है अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार की बात करते हैं तो अब्दुल समद था। क्या था, अब्दुल समद। नेक्स्ट प्रश्न है कि मारियाह प्रथा का
मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा खोंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खोंड। मराठा शासकों को अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 में, चलिए मिलाते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है ना, तो रुकिएगा, यहाँ देखेंगे सचिव दिया गया है तो हो जाएगा पत्राचार प्रभारी। पेशवा की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, सामंत की बात करते हैं तो विदेश मंत्री, और अमात्य की बात करते हैं तो ये हो जाएगा वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर जो है इसका 12 का ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अमेरिकी ओपन 2025 का पुरुष एकल का जो खिताब है निम्न में से किसने जीता है? देखिए पुरुष एकल की बात कर लेते हैं तो कार्लोस अल्कराज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? दोस्तों भारत का स्थान देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 102वां स्थान हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 14 का ए, 102वां स्थान हो जाएगा। इस रिपोर्ट में कुल 123 देश जो है शामिल हुए हैं और भारत का स्थान जो है कितना है तो 102वां है, यह पॉइंट याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है प्रवीण कुमार को हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है। उक्त के संबंध में कौन सा कूट सत्य है? तो कूट के अनुसार आपको बताना है। देखिए प्रवीण कुमार जो है 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, सही है। इन्होंने दलजीत सिंह का जो है स्थान लिया है, ये भी देखेंगे तो आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। और बीएसएफ की स्थापना जो है 1965 में दोस्तों किया गया था, ये भी देखेंगे तो आपका सही है। 15 का जो है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी हमारा जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों बुकर पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो लिखा गया है डेविड जेले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 का जो है ए होगा। पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किसके द्वारा जो है किया गया है? अक्टूबर 2025 में, तो ये दोस्तों हो जाएगा नीतीश कुमार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा नीतीश कुमार। पहले चरण का नाम जो है प्रायोरिटी कॉरिडोर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने एआई मंत्री डीएला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है? ठीक है, देखिए इसका आंसर जो है 18 का सी होगा। अल्बानिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा अल्बानिया। दिवंगत फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी को कौन सा पद्म पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा पद्म विभूषण जो है इसका सही हो जाएगा, पद्म विभूषण है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी जो है शहादत दिवस मनाई गई है? तो कौन सा दोस्तों जो है शहादत दिवस मनाया गया है बताइएगा? तो ये मनाया गया है 350वां शहादत दिवस। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। और ये सिखों के 9वें गुरु जो है तेग बहादुर माने जाते हैं। बजट 2026-27 में रक्षा हेतु कितना बजट जो है अनुमानित है? तो 7.8 लाख करोड़ होगा। क्या होगा आंसर? 7.8 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी होगा। 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ जो है आयोजन दोस्तों किया गया है? देखिए जो इसका आयोजन की बात करते हैं तो ये आपका जेनेवा में हुआ है। इसका उत्तर देखेंगे तो ए हो जाएगा जेनेवा में। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय की बात करते हैं तो भविष्य को आकार देना, समान समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। आफ्टर मी चाओस पुस्तक के लेखक कौन है? आफ्टर मी चाओस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा एम.जे. अकबर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का तो ए सही होगा। बजट 2026-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु किसकी जो है घोषणा की गई है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी मार्क स्कीम होगा, सी मार्क स्कीम। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? दोस्तों कोर उद्योग सूचकांक का जो आधार वर्ष है 2011-12 है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी 2011-12। ठीक है, तो 25 का आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब जो है पारित हुआ था? तो ये दोस्तों पारित हुआ है 5 सितंबर 2005 को हुआ है। 5 सितंबर 2005 को हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 26 का जो है बी हो जाएगा। और इसके 2 फरवरी 2016 को जो है लागू हुआ है। 2 फरवरी 2016 को लागू हुआ है। गोल्डन मतलब स्टेट्स प्रमाण पत्र जो है किससे संबंधित है? स्टेट्स प्रमाण पत्र, तो ये आपको देखने को मिलता है निर्यातकों से संबंधित है ना। इसका उत्तर जो है 27 का भी होगा, निर्यातकों से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा जारी एबीसी
सूचकांक का संबंध किससे है? देखिए एबीसी का देखेंगे तो हो जाएगा स्वास्थ्य हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 28 का बी होगा स्वास्थ्य। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? दोस्तों गुणात्मक जो है उपकरण नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खुले बाजार की क्रिया देखेंगे तो ये आपका नहीं है। बाकी साख राशनिंग है, नैतिक दबाव है और प्रत्यक्ष कार्यवाही भी इसमें आपका शामिल है। निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संबंध में पूंजी खाता से नहीं है? दोस्तों पूंजी खाता से देखेंगे तो आपको इसमें देखिए सेवा नहीं है, बाकी ब्रह्म सहायता है, विदेशी निवेश है और वाणिज्य उधार भी इसमें आपका शामिल है। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए 31 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। असंतोष प्रकट करना ऑप्शन नंबर जो है 31 का बी होगा। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों देखिए स्वर संधि की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो राइट आंसर जो है 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि होगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगता है? देखिए एक आपका होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो है शब्द के शुरू में लगता है, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। तो सावधानी नी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 33 है ना, तो सावधानी लास्ट में देखेंगे तो ई आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। कॉम्बेट शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 34 का तो हो जाएगा एमिटी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एमिटी। अगला है कि एब्रप्ट है ना, एब्रप्ट शब्द का विपरीतार्थक अर्थ क्या होता है, यानी इसका विलोम शब्द पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा स्मूथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मूथ। भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म देखेंगे तो सही है, जैसे आपका देखेंगे तो संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दोनों कथन हमारा देखेंगे तो 36 का जो है सी यानी सही हो जाएगा। नेक्स्ट के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है, बिल्कुल सही है। इस प्रावधान के तहत महिलाओं को कुल सीटों की कम से कम 1/4 सीट जो है आरक्षित किया गया है, ये हमारा देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा। 1/4 नहीं बल्कि 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3 होगा। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 आपका जो है सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। जैसे 38 नंबर है ना, तो यहाँ पे आपका रंगराजन समिति की बात करते हैं, रुकिए, सरकारिया आयोग की बात करते हैं तो हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। श्री रंगराजन समिति की बात करते हैं तो गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति की बात करते हैं तो बुनियादी ढांचा वित्त पोषण। नरसिम्हन समिति की बात करते हैं तो बैंकिंग क्षेत्र सुधार होगा। इसका आंसर जो है 38 का ए राइट होगा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए 39 का देखेंगे तो हो जाएगा मूल आधारिता के अंतर्गत होगा। क्या होगा? मूल आधारिता, मतलब अधिकारिता लिखा गया है, माफ कीजिएगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत 39 का जो है सी होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? दोस्तों कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। 40 का देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सूचीबद्ध है? दोस्तों कौन जो है सूचीबद्ध है? तो देखेंगे तो आप देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान नागरिक संहिता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना है ना, तो इसका उत्तर जो है 41 का सी 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? देखिए आर्टिकल पूछ रहा है तो अनुच्छेद 46 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 46, ठीक है। और अनुच्छेद 44 में क्या है? तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दोस्तों कार्यकाल होता है, तो देखिए 43 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। क्या होगा आंसर? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो है सही होगा। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से है?
तो ये हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल, है ना। इसका आंसर जो है 44 का डी सही होगा। नेक्स्ट है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए, विधान परिषद में उस राज्य की विधान सभा की कुल सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य जो है होने चाहिए। तो इसका आंसर जो है 45 का ए होगा। 1 और 2 हमारा जो है कथन सही है। 1 और 2 कथन सही है। सही कथन चुनिए। सही कथन हमारा क्या है उसी को बताना है। जैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बढ़ती है, बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, यह हमारा असत्य है। तो सही पूछा गया है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है। दोस्तों, दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं, जिससे आपका लेंस की क्षमता घट जाना, उसके बाद लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। ए और बी हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है 48 नंबर। जैसे अगर हम सामान्य लवण की बात करते हैं तो बेरियम क्लोराइड होगा। अम्लीय लवण की बात करते हैं तो फेरिक क्लोराइड से होगा। क्षारीय लवण की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और द्विक लवण की बात करते हैं तो ये फिटकरी होगा। इसका आंसर जो है बी 2 4 3 1 2 4 3 1। ये देखिए आपका कुछ मैथ का, आई थिंक मैथ का नहीं है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 और 9 है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। देखिए उनके वेगों का अनुपात देखेंगे तो इसका उत्तर जो है 2:3 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही कथन के बारे में अगर हम देखें, जैसे एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज जो है अलेसांड्रो वोल्टा ने किया था, ये हमारा देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है कि जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, यह आपका सही है। जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यह आपका सही है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 3 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जिसे स्कैन करते टाइम जो है एक पेज मिस्टेक हो ही जाता है, माफ़ी चाहेंगे आप सभी लोग से। देखिए विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है, सॉरी असत्य पूछा गया है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्लियर दिख जाएगा। देखिए जल में अधिक विलय होता है, बिल्कुल सही है। हल्के लाल रंग की मतलब चूर्ण है, ये हमारा सत्य है। बाकी ऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है, सही है। तनु अम्ल की प्रक्रिया है ना, प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता ही आपका सही है। किस भौतिक राशि का मात्रक जो है टेस्ला होता है, किस भौतिक राशि का मात्रक जो है टेस्ला होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत आवेशों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। गलत यानी असत्य पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश की स्थितिज आवेश कहा जाता है, सही है। उसके बाद समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही है। तड़ित चालक का उपयोग बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए जो है किया जाता है, ये हमारा सत्य है। बाकी तड़ित चालक किसी इमारत को बिजली गिरने से बचा सकता है, ये आपका सही है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। देखिए हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अनियंत्रित संचालन प्रतिक्रिया होगा। अनियंत्रित संचालन प्रतिक्रिया ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का, तो सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो डैश के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और और आग लग जाती है, आग। तो देखिए हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 55 का सी हो जाएगा ऑक्सीजन। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संदर्भ में यही मतलब माफ कीजिएगा सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन बताना है, क्या इसमें सही है, पढ़ते हैं। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल सही है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, यह हमारा सत्य है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, यह हमारा सत्य है। चुंबकीय रेखाएं बल चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, यह आपका सही है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 हमारा जो है सही होगा, 1 और 4। एक्स किरण होती है दोस्तों। देखिए एक्स किरण की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का, तो ऑप्शन नंबर डी जैसे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है 57 का डी होगा।
यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय यानी एक्स अक्ष के प्रति दूरी का ग्राफ क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्षैतिज होता है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्षैतिज होता है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा अस्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है तो ये हो जाएगा दृढ़ ऊतक स्लेन्डरकाइमा हो जाएगा, इसका उत्तर डी होगा। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उनका स्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा अग्न्याशय द्वारा होता है दोस्तों, इसका आंसर जो है 60 का भी हो जाएगा, अग्न्याशय के द्वारा होता है। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक थी। देखिए एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है, तो आप इसको 61 का आंसर देखेंगे तो याद रखिएगा। वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है तो देखिए इसका आंसर जो है 62 का सी होगा, CO2 एवं जल होगा। क्या होगा आंसर? CO2 एवं जल, ऑप्शन नंबर सी। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको देखेंगे जो है परासरण कहते हैं दोस्तों, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, परासरण कहते हैं, याद रखिएगा। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बीज जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीज। निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? इनमें से कौन सा उपार्जित लक्षण है? तो ये हो जाएगा शरीर का वजन होगा, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी, शरीर का वजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लिखा गया है पैडल फर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? पैडल फर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, जैसे यह मिट्टी अम्लीय, अनुपजाऊ और कृषि के लिए जो है कम उपजाऊ होती है। डेयरी उद्योग तथा मिश्रित कृषि के लिए जो है यह मृदा उपयोगी होती है। तो इसका आंसर जो है 66 का बी सही उत्तर होगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? ठीक है, तो सही अवरोही क्रम दर्शाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। क्या होगा? दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? दोस्तों अक्षांश रेखाएं की बात करते हैं तो 179 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, 179। ओहो क्या ही बताएं, हर जगह कुछ न कुछ ब्लर ही क्वेश्चन है। चलिए, भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी से प्रवाहित होती है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए इस सिद्धांत को देखेंगे तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, 69 नंबर, है ना, तो बी होगा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत होगा, है ना, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों 1973 में जो है शुरू किया गया था तो प्रोजेक्ट टाइगर होगा। क्या होगा आंसर? प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर बी। विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा को कौन सी जलधारा आपस में मिलती है? देखिए कौन सी जलधारा की बात करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे धौली गंगा होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा विष्णु गंगा। थोड़ा सा आप देखिए मैनेज कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि देखिए आप सभी लोग के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। अगर हल्का फुल्का हो गया तो फिर आप लोग ही मैनेज नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि हम आपको सही सही पढ़ के बता रहे हैं ना, गलत तो नहीं है कि आपको इतना नहीं कि हल्का फुल्का दिख ही रहा होगा। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। देखिए पहले आप देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा जो कि 46.8% होगा। फिर आप देखेंगे तो हो जाएगा सिलिकॉन होगा, ठीक है, ये आपको हो जाएगा 27.72% होगा। फिर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हो जाएगा 8.13 और लोहा का हो जाएगा 5%, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी होगा, 1 2 3 4 राइट होगा। गर्जने वाली चालीसा, प्रचंड 50, सीखने वाले 60 पावने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? ये क्वेश्चन हमने देखा है बहुत सारा प्रैक्टिस सेट में हमेशा रिपीट करता है, उसके बाद एग्जाम में भी कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। दक्षिण गोलार्ध हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है? तो देखिए इसका उत्तर हो जैसे आपका कोबरा है, पाइथन है, उसके बाद स्क्विलर हो जाएगा और जावा होगा। तो इसका आंसर जो है डी होगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही, जैसे आपका महासागरीय धारा और निकटवर्तीय तट होगा।
देखिए अगुलहास अफ्रीका का पूर्वी तट होगा, और लेब्राडोर की बात करते हैं कनाडा का पूर्वी तट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका 75 का डी 1 और 3 हमारा सही होगा। लिखा गया है मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो ये जो आपका परियोजना दोस्तों देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। इसका आंसर जो है 76 का डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? लेटराइट मिट्टी के बारे में देखेंगे, जिसे यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, सही है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम समृद्ध रूप से पाई जाती है, तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? सत्य या असत्य है? देखिए लिखा गया है कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, यह आपको देखिए असत्य है। उसके बाद लिखा गया है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है, यह भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, दोनों हमारा कथन असत्य है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका नेपानगर में है दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, नेपानगर में। नेपानगर देश में प्रथम अखबारी कागज का जो है कारखाना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में है। और इसको बात करते हैं कि यह अरब सागर के तट पर मुंबई के दक्षिणी में स्थित मुख्य रूप से मालवाहक बंदरगाह भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है? ये हो जाएगा सांख्य हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, सांख्य। न्याय की बात करते हैं तो गौतम हो जाएंगे। वैशेषिक की बात करते हैं उलुक या कनाड, और सांख्य मैंने बता दिया है कपिल मुनि। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? जैसे आपका अखबार, पत्रिका और संस्थापक दिया गया है, तो देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं संध्या का भूपेंद्र नाथ दत्त सही है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये हमारा गलत हो जाएगा। इंडियन ये हो जाएगा, एक सेकेंड पूछा क्या गया है? ओ हो सही पूछा गया मेरे भाई, सही पूछा गया, हम देखिए ध्यान नहीं दिए। फिर से पढ़ते हैं। देखिए संध्या का आपका भूपेंद्र नाथ दत्त नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, बिल्कुल सही है। उसके बाद फ्री हिंदुस्तान की बात करते हैं तो अजीत सिंह नहीं बल्कि जनकनाथ दास होगा, ठीक है, जनकनाथ दास, ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट तो ये 1992 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1992 में। सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो ये सब प्रजातियां हैं पर्णपाती वन का है ना, ये हो जाएगा पर्णपाती वन। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही है? तो सही युग्म हमको छांट करके बताना है। तो इसमें देखेंगे तो जैसे पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन, यही आपका सही है। श्वेत क्रांति की बात करते हैं मछली नहीं बल्कि दुग्ध होगा। नीली क्रांति की बात करते हैं दूध नहीं बल्कि मछली होगा, ठीक है, तो बना लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3 हमारा सही दिया है। आगे हमारा इसे मैथ का क्वेश्चन है तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं। इसका आंसर आप बोलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो से बताना जो है शुरू कर देंगे। इसमें देखिए सॉल्यूशन वगैरह सब दिया है जो कि हम डेली 12 बजे आपका दोपहर में टेस्ट करवा रहे हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, जानकारी ले सकते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, 6387098070 है ना, 6387098070, ठीक है। तो आप इसे जो है कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका इच्छा हो, जानकारी अगर लेना है तो ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर जो है आपका जो मार्च एडिशन का बुक निकाला गया है उसका जो है आपका होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। बैच की बात करते हैं तो आपका 7 मार्च से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन स्टार्ट हो गया है, बहुत लोग जो है यहाँ पे एडमिशन भी ले रहे हैं। अब देखिए आपको बता दें, रोजाना जैसे हर महीने हम करवाते हैं, इसका फ़ी की बात करते हैं तो मात्र 48 रुपया है। आपको पूरा 1 महीना टेस्ट करवाएंगे, पूरा किताब को ख़त्म करेंगे। अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं, कैसे क्या इसका विशेषता है, तो आप जब यहाँ पे विशेषता पढ़ेंगे, जिससे जो आपका मुख्य आकर्षण है, डेली आपको रोजाना 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, 4 पेज देंगे आपको पढ़ने के लिए, और 100 MCQ डेली हम टेस्ट कराएंगे उसी 4 पेज में से। टेलीग्राम पे आपका जो है टेस्ट होगा, जो टेलीग्राम पे डेली आपका 3 PM में टेस्ट होगा। टेस्ट के टाइमिंग भी आपको बता देते हैं, 3 PM में आपको जो है टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है।
रैंक लिस्ट मिलेगा टेस्ट का आपको, जो हम पढ़ने के लिए देंगे होमवर्क, उसी में से आपको टेस्ट करवाएंगे। और हज़ारों में जो है लोग टेस्ट बनाते हैं तो उसमें आपको रैंक लिस्ट मिलता है। 100 क्वेश्चन का जो हम करवाएंगे उसका आपको जो है पीडीएफ देंगे, एक आपका जो है आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूआर दिया गया है, इस क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। आप इस क्यूआर पेमेंट कीजिएगा और इसी क्यूआर पे ही आपका पेमेंट होगा, मात्र 48 रुपया है। जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे लिखा है पेमेंट क्यूआर पे ही करना है। पेमेंट का जो स्लिप है आपको इस नंबर व्हाट्सएप पे कर देना है और 24 घंटे मेरे भाई वेट कीजिएगा। आप लोग करते क्या है कि पेमेंट करने के बाद आप तुरंत कॉल करते हैं, समय दीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। और बहुत अधिक लोग पेमेंट करते, थोड़ा टाइम लग जाता है। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका जो है 3 PM में आपका टेस्ट होगा रोजाना, संडे को ऑफ नहीं रहता है, डेली आपका टेस्ट होगा और 26 दिन में जो है पूरा किताब को हम खत्म कर देंगे। अब हम बात करते हैं लूसेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान तो हम स्टार्ट किए हुए ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए साइंस का हमने जो है लूसेंट स्टार्ट कर दिया है बैच। बहुत अधिक इसमें हमको रिस्पांस मिला है खुद, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे लोग ज्वाइन किए हैं। क्योंकि देखिए लूसेंट सामान्य ज्ञान लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो लूसेंट साइंस से वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। उसको बेहतर करने के लिए देखेंगे तो हमने जो यहाँ पे 9 फरवरी से ही बैच स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो 9 फरवरी की स्टार्ट हो गया, मेरा बहुत सारा छूट गया है। निश्चिंत रहिए, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, बस आप इस किताब को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए मेरे साथ। 50 दिन में ये हम जो है किताब खत्म कर देंगे। टेस्ट का टाइमिंग जो है 9 PM में होने वाला है। मात्र 1 टाइम पेमेंट करना है, कितना 99। जिस तरीके से बैच है उसी के अनुसार पैसा रखा गया है। रोजाना आपको देखिए 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का PDF मिलेगा और आपको आंसर हाईलाइट मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्यूआर लिखा दिया गया है, सेम जो स्पीडी का क्यूआर है वही सेम यहाँ पर भी क्यूआर लगा है। पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेमेंट के लिए, आपको जो है ग्रुप में 24 घंटा के अंदर जो है आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान। ये देखिए आपका सामान्य ज्ञान है लूसेंट सिलेक्शन बैच, ये आपका तीसरा बैच है, लूसेंट का तीसरा बैच है। इसके पहले 2 बैच आपका खत्म भी हो चुका है। 27 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। जियोग्राफी इंड होने वाला है, हिस्ट्री आपका खत्म हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, सारा PDF आपको मिल जाएगा, वो मेरी गारंटी है। टेस्ट का जो टाइमिंग है 7 PM में होने वाला है। किताब देख सकते हैं बगल में आपको किताब लगा हुआ है, सेम वही प्रोसेस है। आपको डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, इस किताब से 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन का लेवल आप एक बार टेलीग्राम पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे PDF मिलेगा, तो एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे, आंसर हाईलाइट PDF देंगे। और ये जो है आपका संडे को टेस्ट ऑफ रहता है। और जिस तरीके से बैच है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है 90 दिन का बैच है, यानी 90 दिन में पूरा किताब खत्म करेंगे। ये नहीं कि हम 1 महीना बोल के आपको किताब खत्म कर दें। मेरे भाई किताब 1 महीने में ख़त्म नहीं होगा, जो भी बोलता है आप कर लीजिए, क्योंकि 90 दिन में किताब इसको हम ख़त्म करेंगे। 4-4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 5-5 देंगे तब। और इसका फ़ी की बात करते हैं तो 143 है, 149 मतलब 150 से भी कम हमने रखा है, ताकि सभी लोग बैच को ले पाएँ। और जब आप क्यूआर पे आप यहाँ देखेंगे तो क्यूआर दिया गया है, इस क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पे जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे आप जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं।